हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। तो आज की एनर्जी थीम आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, रिलीज, द चैरियट, द स्टार एंड प्रिंस ऑफ समर। तो इन एनर्जी से वाइब फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स दोनों ही की पिक हो रही है। सबसे पहले आपके मैस्कुलिन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर सिनेरियो जानने की कोशिश करते हैं गाइस। यहाँ पर जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, रिलीज एंड द चैरियट, ये दोनों ही ऐसी एनर्जीज हैं जो हैंड इन हैंड चल रही हैं। सबसे पहले रिलीज वाली एनर्जीज आपसे ये कहती हैं कि लेट गो ऑफ द पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, टाइम टू मूव ऑन। एंड ऑन द अदर हैंड यहाँ पर द चैरियट वाली एनर्जीज ये कहती है कि सक्सेस दैट कम्स फ्रॉम डेडिकेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन, सेलिब्रेटिंग योर अकम्प्लिशमेंट्स, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। अगर इन दोनों कार्ड्स को मैं कनेक्ट करूं, ये आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज हैं। इन्होंने पास्ट के किसी ग्रज को, पास्ट के किसी इशू को, आप दोनों के बीच में अगर पास्ट इवेंट्स के चलते कुछ कन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, या फिर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात थी जो मेंड नहीं हो पा रही थी काफ़ी समय से, तो वो चीज़ अब यहाँ पर मेंड होने वाली है। आपके मैस्कुलिन उस चीज़ को पूरी तरीके से अपनी जिंदगी से लेट गो करना चाहते हैं, क्योंकि जब तक ये उस ग्रज पर बने रहेंगे ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो इन्होंने ऐसे सारे थॉट्स को ही रिलीज करना चाहा, ऐसी सारी थिंकिंग को ही रिलीज करना चाहा। और ये बहुत अच्छी बात होती है जब आप किसी के लिए एक फॉरगिवनेस में आ जाते हो कि आप आइदर उनको माफ़ कर रहे हो या फिर अपनी गलतियों की माफ़ी अगर आप उनसे मांग रहे हो, तो ऐसी सूरत में काफ़ी सारी चीज़ें मेंड हो जाती हैं जो आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ही प्रोसीड करती हैं। तो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज एक्चुअली यहाँ पर द चैरियट वाली बनी हुई हैं। तो हो ना हो, पास्ट की कुछ बातें हैं जो इन्हें हमेशा डिस्टर्ब किया करती थी, उस पास्ट की यादों को या बातों को ये रिलीज करना चाहते हैं ताकि आपकी तरफ ये एज अ चैरियट आगे बढ़ सकें। और जब इन्होंने ऐसा किया है तो इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स आने वाले हैं जहाँ पर उन मोमेंट्स को ये सेलिब्रेट कर सकें, चेरिश कर सकें, उन लम्हों को एंजॉय कर सकें, यू नो। तो आपके मैस्कुलिन ज़रूर इन सारी बातों को किसी पर्सन से डिस्कस कर रहे होंगे, या फिर अगर डिस्कस नहीं भी कर रहे हैं ये इनकी ओन थिंकिंग होगी। कुछ लोग खुद से भी बातें करते हैं, खुद ही थॉट्स में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि ऐसा लगता है उन्हें कि वो अपने आप से ही सारी कन्वर्सेशन कर रहे हैं। तो आपके मैस्कुलिन आइदर बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होंगे, अगर टॉकेटिव नहीं है, इंट्रोवर्ट हैं, तो ऑफ कोर्स ये अपनी सारी उन बातों को अपने ही माइंड में सोच रहे हैं कि क्या क्या हुआ था पास्ट में, और उन सारी चीज़ों को अब लेट गो कर देना चाहिए। काफ़ी टाइम तक एक ही चीज़ में, एक ही सिनेरियो में बने रहना, एक ही पैटर्न में सोचते रहना कि वो पर्सन ऐसा था, उसने मेरे साथ ये किया, यू नो। ग्रज कैसी होती है कि आप उसी चीज़ को होल्ड करके बैठते हो। और आपके मैस्कुलिन एक्चुअल ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक वाले पर्सन होंगे जो ग्रजेस को होल्ड करके रखते हैं, एक्स्ट्रा ऑब्जर्वर बने रहते हैं, चीज़ों को एक्स्ट्रा एनालाइज करते हैं। तो अगर ऐसे आपके पर्सन हैं तो इन्होंने इस पैटर्न से खुद को ब्रेक थ्रू किया है। अब वो थिंकिंग जो इन्हें सता रही थी, आपकी तरफ आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, तो इन्होंने उस थिंकिंग को ही जाने दे दिया कि अब और नहीं सोचना है इस टॉपिक पर, अब और नहीं इस ग्रज को अपने दिल में रखना है। यहाँ से रिलीज हो जाते हैं ताकि अब जो आगे के जो आने वाले मोमेंट्स हैं उनको हम सेलिब्रेट कर सकें। जब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा या मैं नहीं आगे बढ़ूंगी तो कैसे चीज़ें अकम्प्लिश होंगी, यू नो। एक ये सेल्फ रियलाइजेशन है, इसीलिए मैंने कहा ये खुद से बातचीत करते होंगे, जहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें खुद को समझा रहे होते हैं और खुद ही को सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो आपके मैस्कुलिन 100% यहाँ पर एक चैरियट वाली ही एनर्जीज में आने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो ऑन द अदर हैंड फेमिनिन्स की एनर्जीज यहाँ पर द स्टार वाली बनी हुई है। Look to the future with hope and optimism, the power of faith to move
mountains, happy changes that bring relief from challenging times. जैसे कि मैंने आपको बताया ही था कि कुछ फेमिनिन्स की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में चल रही है. एक हैवी एनर्जीज, बहुत लो एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस फेमिनिन्स की बनी हुई थी, जहाँ से ये हील होने की कोशिश कर रही हैं. तो ऑफ कोर्स आज का जो शिफ्ट है ये बहुत ही प्रॉमिसिंग है. फेमिनिन्स अपने उस ऑप्टिमिज्म जोन में वापस कम बैक कर रही हैं और एक होप, एक नई उम्मीद के साथ आज का दिन इनका शुरू हुआ होगा गाइस, जहां पर ये अपने मैस्कुलिन के लिए दोबारा से एक होप में बनी हुई हैं. यूनिवर्स पर भरोसा है और फ्यूचर के बारे में अब आप सोच रहे हो. अगर कोई उम्मीद आपसे छूट गई थी तो वो उम्मीद ने कम बैक किया है आपकी ज़िंदगी में और ये बहुत ही पॉजिटिव शिफ्ट हुआ है आप लोगों का. एक जो कह सकते हैं ना, बहुत ही टफ टाइम के बाद जो एक साई ऑफ रिलीफ आता है, वही मैं देख रही हूँ. कई सारी सेट ऑफ फेमिनिन्स की ज़िंदगी में कुछ हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं और अपने ही खुद के अंदर शायद आपको एक ऑप्टिमिज्म महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ अब बदला सा लग रहा है. सब कुछ ऐसा लग रहा है कि अब एक पॉजिटिव वे में शिफ्ट होगा, अब सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ. और जब आप ऐसा सोचना शुरू करते हो, सच में यू गाइज आर अट्रैक्टिंग द पॉजिटिविटी. आपकी सोच पर बहुत कुछ निर्भर करता है गाइस. आप जैसा सोचोगे वैसा ही आप अट्रैक्ट करोगे अपनी ज़िंदगी में. इसीलिए कहा जाता है कि सोच इंसान को बहुत ही अच्छी रखनी चाहिए और एक बार आपने अपनी सोच को चेंज कर लिया तो फिर देखना आपकी ज़िंदगी भी चेंज हो जाएगी. और यहाँ पर क्योंकि हैप्पी चेंजेस की बात आ रही है तो आपकी ज़िंदगी में एक सेलिब्रेशन आने वाला है, एक हैप्पी मोमेंट्स आने वाले हैं. आपके मैस्कुलिन जब आपकी ज़िंदगी में एक कोई एक्शन लेंगे तो आपकी ज़िंदगी यहाँ पर एक सडन वे में शिफ्ट होने वाली है. काफ़ी टाइम से आप अपने मैस्कुलिन को किसी बात के लिए मना रहे थे और वो ग्रज में बने हुए थे, नहीं मान रहे थे. तो अब आप देखोगे कि आपके मैस्कुलिन आपकी बात मान लेंगे और जो आपकी ज़िंदगी में एक हैप्पी चेंज लेकर आएगा. यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर की एनर्जीज हैं. फॉलिंग इन लव सडनली, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, द नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस. ये ज़रूर आपके मैस्कुलिन का शिफ्ट है. ऑल ऑफ अ सडन इन्हें दोबारा से आपके लिए वो एक कनेक्टिविटी महसूस होगी या हो रही है और जिस चीज़ को ये एक एक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे. मतलब ये जो फीलिंग है दोबारा से प्यार महसूस होना या फिर एक इमोशनल कनेक्टिविटी अपनी फेमिनिन के साथ महसूस करना, तो ये सारी चीज़ें आपके मैस्कुलिन को किसी डायरेक्शन की तरफ इशारा दे रही हैं, किसी पर्टिकुलर से पाथ की तरफ बढ़ा रही हैं. तो वो पाथ सीधे सीधे आप तक पहुंचता है क्योंकि डेस्टिनेशन आप ही हो इनके लिए और ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं. ज़रूर यहाँ पर आज का जो शिफ्ट ये कहता है गाइस कि दोबारा से एक फॉलन इन लव वाली एनर्जीज में देख रही हूँ. यहाँ पर आइदर आप अपने मैस्कुलिन के लिए वो लव महसूस कर पा रहे हो जो कि कई टाइम से एक कोल्ड एम्बियंस बना हुआ था आप दोनों ही के बीच में. वो जो प्यार महसूस होना चाहिए, वो जो एक इमोशनल कनेक्टिविटी महसूस होनी चाहिए, वो यहाँ पर मिसिंग था. उस फीलिंग ने अब कम बैक किया है आप दोनों की ज़िंदगी में. तो इस फीलिंग्स पर ही सारी आपकी मैनिफेस्टेशन निर्भर करती है गाइस. जब तक आप अपनी मैनिफेस्टेशन में एक इमोशनल टच नहीं रखते तब तक वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती. कहा जाता है गाइस कि जो इमोशनल एक कनेक्टिविटी है आपके मैनिफेस्टेशन के साथ, वही चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है. वो एक आप फीड कर रहे हो, खाना खिला रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन को, तभी वो ग्रो होगी. राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. जब भी आप कुछ मांग रहे हो यूनिवर्स से, डिवाइन से, तो उसमें अपना एक इमोशनल डेडिकेशन भी ज़रूर शो कीजिएगा. जितना आपका एक इमोशनल कनेक्ट उस चीज़ के साथ बना रहेगा उतने ही आप करीब पहुंचते जाओगे अपनी उस मैनिफेस्टेशन की कंप्लीशन की तरफ. ऑलराइट. तो ज़रूर यहाँ पर एक इमोशनल कनेक्टिविटी वापस से बन रही है. आप दोबारा से अपने मैस्कुलिन से कनेक्ट कर पा रहे हो इन ऑल द डिमेंशंस, 5D, 3D एट्सेट्रा. बहुत लोगों के लिए अगर 3D लेवल पर कनेक्टिविटी नहीं भी है तो एक उम्मीद ज़रूर है कि ये भी हो जाएगा बहुत जल्द. और कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है. तो आपने उम्मीद रखी और यहाँ पर
जो एनर्जीज हैं वो शिफ्ट होने लगी हैं। अगर आप उम्मीद छोड़ दोगे तो चीज़ें फिर से हाल्ट या पाउज में चली जाएंगी, चीज़ें रुक जाएंगी आपके लिए। तो ये जो प्रैक्टिस है कि आप पॉजिटिविटी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसको बरकरार रखिएगा। आई नो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपको हर बार पॉजिटिविटी में रहने को अलाउ नहीं करती। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ होंगे जो आपको एट टाइम्स बहुत ही नेगेटिव या लो फील करवाती हैं, लेकिन उस टफ टाइम में, उस बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम में मुस्कुराना भी एक आर्ट है गाइस। यही आर्ट आपने सीखना है। जब आप इसमें एक एक्सपीरियंस गैदर कर लोगे, फिर देखना आपके लिए ज़िंदगी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होगी और आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। जब आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे तो आपकी ज़िंदगी भी पॉजिटिव हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ आपको मिल जाएगा जिसके लिए आप हमेशा होपफुल रहते हो। ऑलराइट, तो यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर एक साइन लेते हैं। जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो एक्शन, तो ज़रूर यहाँ पर एक एक्शन आने वाला है। कुछ बहुत ही बिग लेवल पर चेंज होने वाला है आप सभी के लिए। अभी आइदर आपके मैस्कुलिन या आप माइंड में तो आप लोगों ने सोच लिया है कि क्या करना चाहिए, एक एफर्ट, एक दोबारा से किसी चीज़ को ट्राई करके देखना, ये आप लोगों ने सोच लिया है। बस आपको अब एक्शन लेने की देर है, एक एफर्ट रखने की देर है, किसी चीज़ को मेंड करने की देर है। तो ये बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में ये एनर्जी आने वाली है। आपके मैस्कुलिन आइदर आपके टुवर्ड्स एक एक्शन लेंगे या फिर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जाएगी कि आप अपने मैस्कुलिन की तरफ एक्शन ले सकोगे। यानी कि अगर आपका एक्शन बनता है, फॉर एग्जांपल आपके मैस्कुलिन की तरफ, अगर आप कोई कम्युनिकेशन रखना चाहते हो, एक क्लियर वे में इनसे कुछ कहना चाहते हो, तो वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आपको देगा। तो जस्ट इमेजिन कि अगर आपके मैस्कुलिन आकर आपसे ये कहते हैं कि अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो कह दीजिए, तो ये आपका एक्शन होगा। तो आप वहां पर अपनी सारी बात कह सकोगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी मिली आपको अपनी बात रखने के लिए। तो आप वहां पर अपनी सारी बात रख सकते हो। एंड जस्ट लाइक दैट यूनिवर्स इनको भी मौका देगा कि ये आपसे किसी वे में एक क्लियर कम्युनिकेशन में आए हैं आइदर, या फिर जब यहाँ पर बात एक्शन की आ रही है, किसी सिचुएशन को आइदर एंड किया जाएगा, किसी झगड़े को मिटाया जाएगा, किसी सिचुएशन को मेंड किया जाएगा। तो कुछ तो यहाँ पर एक एक्शन के चलते होने वाला है गाइस। ये लिटरल एफर्ट है, मतलब यहाँ पर 3D लेवल में कुछ होने वाला है, राइट। तो आइदर आपके मैस्कुलिन 3D लेवल में कुछ करने वाले हैं जो इस कनेक्शन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, या फिर इस सिचुएशन को एटलीस्ट एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकती है। और इवन आपको भी अगर ऐसा मौका दिया गया तो आप भी इस सिचुएशन या रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन सीख कर रहे हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।